माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने प्रेम फ़ज़ल-ए-मान में रखे, आमीन। जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे कि लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, कि कितनी इसकी टाइप्स हैं, फर्दर कितने पे डिवीजन होगा ये। तो हम वन बाय वन सब डिवाइड आज हम स्टडी करेंगे। तो लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो एटम को करेंगे कि एटम क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ एटम, एटम क्या है। तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एटम जो है ये बेसिकली इसमें हम जस्ट एक एटम के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसको मतलब एक एटम पर रख के स्टडी करते हैं। अब हमने इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है कि जो है एटम वो क्या है। बेसिकली अगर एटम को देखा जाए तो एटम क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट का बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है। मतलब हम ये कहते हैं कि एटम सबसे छोटा हिस्सा होता है एलिमेंट का। इसके आगे क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मतलब इसका जो मेनली जो ये एग्जिस्ट करते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब 3 टाइप्स ऑफ एटम्स, मतलब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है आर टुगेदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये इकट्ठे पाए जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन आर सेपरेट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ नहीं होते। अब प्रेजेंट ऑफ एटम्स की बात करते हैं कि जो एटम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट होंगे आउटर मोस्ट शेल। ये कहोगे आउटर मोस्ट शेल जो है न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स कितने होते हैं, क्या है बायो एलिमेंट्स। तो आउट ऑफ 92 हमारे पास जो है 92 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स हैं उनके भी आगे बहुत से टाइप्स होते हैं, मतलब नेचुरली एक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वो 92 होते हैं। अब 92 में से कुछ ऐसे होते हैं, मतलब 16 ऐसे होते हैं जो बायो एलिमेंट्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 92 दे आर 16 एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ये कहते हैं बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनमें से आगे फर्दर डिवीजन होती है। अब 16 एलिमेंट्स है, इनके भी आगे क्या होगी, फर्दर डिवीजन होगी। इनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 99% बॉडी का मास बनाते हैं, ठीक हो गया। अब 16 में से जो 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारा बॉडी मास बनाते हैं 99%। इनमें से जो रिमेनिंग 10 हैं वो 1% बॉडी मास बनाएंगे। अब हम ये कहते हैं कि 92 में से 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं, बट उन 16 के भी आगे फर्दर डिवीजन होगी। जो 6 हैं वो 99% बॉडी मास बनाएंगे, बट जो 10 है रिमेनिंग 10 है वो 1% बॉडी मास बनाएंगे। अब ये 6 कौन से होते हैं और ये 10 कौन से होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं कि जो मेजर 6 बायो एलिमेंट्स होते हैं, मेजर एलिमेंट्स मतलब 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास मेजर एलिमेंट्स होते हैं। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये इनकी जो परसेंटेज क्या है, अगर ओवरऑल इस परसेंटेज को किया जाए तो ये कितनी बनती है, तो आज हम करते हैं। अब ऑक्सीजन के अंदर 65% होती है, कार्बन 3%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। अगर ओवरऑल इनकी जो परसेंटेज है अगर उनको ऐड किया जाए तो वो जो हमारे पास परसेंटेज बनती है वो होती है 99% बनती है। मतलब हमारी जो हम ये कह सकते हैं दीज एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ बॉडी मास। अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं 99% बॉडी मास बनाते हैं। मतलब आपकी बॉडी का जो टोटल मास है वो इन एलिमेंट्स पर होता है। अब रिमेनिंग 10 जो है इनमें कौन से आते हैं, वो उनमें आ गया पोटाशियम, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, आयरन, मतलब ये 10 जो है ये दूसरे एलिमेंट्स और 6 एलिमेंट्स वो मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी का 99% मास बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स विच मेक 1% ऑफ बॉडी मास एंड दीज जो दूसरे होते हैं दीज आर बायोमास विच मेक 100% ऑफ बॉडी मास, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है जी मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, अब मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, हम इसकी बात जब बहुत से एटम कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट आपके पास लाइक जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं।
दीज आर बायो एलिमेंट्स। अब इनमें से आगे फर्दर जो मतलब जो लेवल स्टार्ट होता है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। बेसिकली अगर आप देखें तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दीज एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लिंकेज बनाई होती है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। अब चाहे आयनिक बॉन्ड हो या वो कोवलेंट बॉन्ड हो, इन दोनों बॉन्ड के ज़रिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लिंक्ड बनाया होता है। अगर उनको मतलब अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनमें मतलब इसकी कैटेगरीज जो होती है ना वो मतलब दो तरह की होती हैं, एक होती है माइक्रो, दूसरी होती है मैक्रो। अब माइक्रो मीन स्मॉल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका वेट स्मॉल हो, जैसे हमारे पास वाटर है, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल, मतलब जैसे हमारे पास वाटर है, इसका वेट बहुत स्मॉल लाइट्स है, तो इट इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ग्लूकोज की बात की जाए जिसका फार्मूला C6H12O6 है, ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। मतलब दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर मैक्रो की बात की जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट लार्ज हो, जैसे स्टार्च है, दिस इज़ कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। ये सारे के सारे जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑर्गेनील्स एंड सेल लेवल। ऑर्गेनील्स तब बनते हैं जब बहुत से बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। जब बहुत से बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनील्स बनाते हैं। जब बहुत से बायो मॉलिक्यूल्स चाहे वो माइक्रो हों या मैक्रो हों वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनील्स। अब ऑर्गेनील्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, ऑर्गेनील्स मिलकर बनाते हैं सेल। अब ऑर्गेनील्स जो हैं ये डिवीजन ऑफ लेबल का काम भी करते हैं। अब डिवीजन ऑफ लेबल का काम किस तरीके से किया जाता है कि काम को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कि कुछ ने क्या करना है और कुछ ने क्या करना है, ताकि सेल जो है उस पर ज़्यादा बर्डन ना हो, सेल डैमेज ना हो। ऑर्गेनील्स की भी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं। अब ऑर्गेनील्स की फर्दर टाइप्स किस तरह से हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एप्परेटस एंड राइबोसोम्स। अब इनका फंक्शन क्या है, अब हर एक ने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसने अपना अलग परफॉर्म करना है, गोल्जी एप्परेटस ने अपना अलग से करना है, राइबोसोम ने अपना अलग से करना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन जो है कि सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर होती है, ठीक हो गया। अब सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर किस तरह से होती है कि जो इनके जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसने जो है सेल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन करनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन करना, सेल में सेलुलर रिस्पायरेशन करनी होती है। राइबोसोम्स जो हैं इसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी, मतलब सेल में प्रोटीन बनानी होती है। अब जो गोल्जी एप्परेटस है ये सेक्रेट पार्टिकल्स, इसका काम होता है सेक्रेटरी, यानी कि पार्टिकल्स को सेक्रेट करते हैं सेल से बाहर, और इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है लाइक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते हैं, यानी हम ग्लूकोज को मिला दें अगर लिपिड के साथ तो वो बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये काम जो होता है ये गोल्जी एप्परेटस का होता है। तो दीज ऑर्गेनील्स ऑफ सेल दे आर कॉल्ड ऑर्गेनील्स एंड सेल लेवल। अब जब बहुत से ऑर्गेनील्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो बनाएंगे सेल। अब जब बहुत से सेल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो बनाएंगे टिश्यू। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है जी टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल क्या है, जब बहुत से सेल, टिश्यू लेवल में हम बात करेंगे जब बहुत से सेल टुगेदर होंगे, मतलब जब बहुत से सेल इकट्ठे होंगे तो वो बनाएंगे टिश्यू। अब टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू से आगे मतलब बने होते हैं फर्दर ऑर्गन्स। अब टिश्यू से भी आगे फर्दर ऑर्गन्स बने होते हैं। अब जिस जिस तरह के टिश्यू होते हैं इन्होंने किस तरह फंक्शन करना होता है, अब वो अपना अपना वर्क करके इंडिविजुअल की हेल्प मतलब किस तरीके से वो कर सकते हैं। अब टिश्यू लेवल में हम देखें तो बहुत से सेल इन्वॉल्व होते हैं। अब टिश्यू की मतलब कई किस्में होते हैं, टिश्यू करते क्या हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो इनकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, मतलब ये इसकी टू कैटेगरी, जैसे प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, तो इनकी डिफरेंट जो है आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। अब एनिमल टिश्यूज जो हैं इनके होते हैं नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और अगर प्लांट टिश्यू देखा जाए तो एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू हमारे पास होते हैं। अब कहते हैं कि जो हमारे पास नर्वस टिश्यू होते हैं कि आपस में मिलते हैं तो ये बेसिकली ये बनाते हैं ऑर्गन, जिसको हम ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, मतलब ब्रेन है, ठीक है,
इसी तरह जब मस्कुलर टिश्यू, ये हमारे मसल्स में होते हैं, ठीक है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद देते हैं। यानी ये सारा जो होता है, ये सारे मतलब हमारे पास होता है, ये टिश्यू लेवल के अंदर के रहते हैं, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं और रिलैक्स भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने करना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब अगर और लिविंग ऑर्गन्स को देखा जाए तो मेजर में वो वही काइंड आएगी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लांट्स एनिमल्स में पढ़ी। अब प्लांट्स एनिमल्स में हम क्या करेंगे, अगर हम प्लांट्स की बात करें, अब ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, ठीक हो गया। मतलब इन प्लांट्स दे हैव नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, इन एनिमल्स दे हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स। मतलब जो है एनिमल्स की हम बात करें तो उसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, बट प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, अगर हम उसकी बात करें, प्लांट्स के ऑर्गन्स की बात की जाए, प्लांट्स के ऑर्गन्स, तो उसमें हमारे पास फ्लावर्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं, मतलब ये ऑर्गन्स हैं। प्लांट्स का जो अपना ख़ास वर्क परफॉर्म करते हैं ये, ठीक हो गया, हमें ये पता चलता है कि किस तरह वर्क कर रहे हैं, किस तरह इनका फंक्शन है, तो वो सारा कुछ हम उसके अंदर। अब हमने अगर एनिमल्स की बात की जाए कि एनिमल्स जो है वो क्या, किस तरह, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं एनिमल्स के ऑर्गन्स, तो हम ये कहेंगे कि अगर इसमें ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे पास ब्रेन है, लीवर है, हार्ट, किडनी है, स्टमक, मतलब दीज आर ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। अब ये जो है एनिमल ऑर्गन्स, ये बहुत कम्प्लेक्सिटी से वर्क करते हैं, जैसे मतलब जबकि प्लांट ऑर्गन्स जो होते हैं कि इतनी इनके अंदर इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ये उतनी कम्प्लेक्सिटी से वर्क नहीं कर रहे होते जैसे कि हमारे पास एनिमल्स कर रहे होते हैं। मतलब एनिमल्स का वर्क सिंपल नहीं होता, ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। हम इसमें अगर स्टमक की एग्जांपल लें, इसको डिस्कस करें, तो हमें ये पता चलता है कि ये स्टमक हमारी बॉडी के अंदर किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो स्टमक को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें कि स्टमक को डिस्कस करेंगे। अब हमने यहाँ पे बताया कि बेसिकली जो स्टमक होते हैं उसके 2 एंड्स होते हैं, एक होते हैं प्रोक्सिमल एंड, दूसरा होते हैं डिस्टल एंड। अब प्रोक्सिमल एंड ये वो होता है जहाँ से फूड इंटर होती है, और डिस्टल एंड वो होते हैं जहाँ से फूड एग्जिस्ट होती है, बाहर निकलती है। अब स्टमक के अंदर 2 काइंड्स ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है, मतलब स्टमक के अंदर 2 काइंड ऑफ टिश्यू होते हैं। फर्स्ट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू एंड द सेकंड इज मस्कुलर टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू को ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोलते हैं। बेसिकली ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं ये शो करते हैं ग्लैंड्स को। अब ग्लैंड का काम होता है किसी चीज़ को सेक्रेट करना। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्टमक में क्या करते हैं, मतलब बेसिकली ये सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं ये सेक्रेट होते हैं, तो ये डाइजेशन को मतलब परफॉर्म करते हैं। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इनमें जो फूड होती है इनको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब ये किस काम के ज़रिए होता है, ये काम होता है मस्कुलर टिश्यू के ज़रिए। अब मस्कुलर टिश्यू ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब प्रॉपरली इसको मिक्स करते हैं ताकि फूड जो है वो डाइजेस्ट प्रॉपरली हो सके। ये सारे का सारा काम होता है स्टमक का। ये इतने ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन है, ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं ये डिफरेंट वर्क को डिवाइड करते हैं, जिस तरह ये हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक जो है मैंने आज का हमारा जो लेक्चर था, ये टॉपिक था, ये वीडियो दिया, यहाँ तक मैंने ऑर्गन सिस्टम लेवल तक। अब इसके जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो नेक्स्ट पॉइंट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया आपका, आपने वीडियो को वॉच किया। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।